हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त विवेक। मैं एक सेवी रजिस्टर्ड आ रहे हूँ। ट्विटर हैंडल में आप ब्लू टिक भी देख सकते हैं। मेरे नाम के बहुत सारे फेक अकाउंट भी बने हुए हैं दोस्तों। सो प्लीज़ याद रखिए कि ये ब्लू टिक देख के ही आप फॉलो करिए। और मेरे नाम पे कोई भी एडवाइजरी विदाउट मैं किसी सब्सक्रिप्शन के नहीं देता हूँ। और उसके लिए आपको सेबी की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ता है। तो प्लीज़ जो फेक अकाउंट हैं उनसे बचिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीटिंग एक्टिविटी करते हैं। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोमेंटम मास्टर, जिसका अभी कुछ दिन पहले हमने बात किया था कि ये एक ऐसा ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे आप मोमेंटम वाले जो ट्रेड है उनको बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। और अच्छे शॉर्ट टर्म में आप अच्छा ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। आज मैं इस स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं, क्योंकि पाइन कोड दे दूंगा और आपको उसकी डिटेल में नॉलेज नहीं होगी तो फिर आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे भी समझ में आया, मैंने कुछ लोगों को पाइन स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने कहा कि सर प्लीज डिटेल वीडियो दीजिए कि पूरी प्रोसेस कैसे करनी है। तो इसके लिए मैंने पूरी डिटेल में पूरी वीडियो बनाई है दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, जिससे आपको ये पता चले कि जिससे आप सीख रहे हो कि उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसने क्या किया है। दोस्तों, मैंने 2008 में अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने डीमेट अकाउंट खोला, ट्रेडिंग करनी स्टार्ट की। विद इन 3 मंथ आई रियलाइज कि बॉस यहाँ पे सीखना पड़ेगा, बिना सीखे आप पैसा नहीं बना सकते हो। सीखने के नेक्स्ट स्टेप में मैंने एनसीएफएम, उस समय हुआ करता था, एनसीएफएम पे बहुत सारे मॉड्यूल किए। और मैंने एज अ डीलर जॉब ज्वाइन की। थोड़ा सा टाइम में मैंने डीलर का जॉब किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे फ्रंट पे बैठ के ही मुझे ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। बट आई रियलाइज कि इससे भी काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो केवल मैं सौदे पंच कर रहा हूँ, बाकी तो कुछ हो नहीं रहा है, लर्निंग का क्या पार्ट। सो मैंने अपने सीएफए में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इकफाई के साथ एक सीएफए होता था पहले इंडिया में। तो सीएफए और इकफाई दोनों ने मिलके वो अरेंज किया था। तो वो सीएफए में मैंने रजिस्ट्रेशन किया, सीएफए कंप्लीट किया। 2011 में मैंने एज अ रिसर्च एसोसिएट बॉम्बे बेस एक स्टार्टअप को ज्वाइन किया, जहां से मेरी रिसर्च जर्नी स्टार्ट हुई। 2016-17 में दोस्तों मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वापस से अपने, क्योंकि अभी बहुत सारा चीज सीख लिया है, स्टॉक समझ में आते हैं, कंपनी फंडामेंटल मॉडल, बिजनेस मॉडल, सारी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों अब जो ओरिजिनल जर्नी थी उसको स्टार्ट करते हैं। बट जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे इश्यू आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिस्ट था। और जब आप टेक्निकल नहीं करते हो तो आपको स्टॉक में टाइमिंग करने में बहुत इशू होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो टाइमिंग हमेशा खराब हो जाता था मेरा। मैंने सोचा कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। देन आई रियलाइज कि बॉस टेक्निकल भी सीख लेते हैं, क्या जा रहा है। टेक्निकल भी मैंने सीखा। टेक्निकल सीखने के बाद मुझे टाइमिंग पे कंट्रोल आना स्टार्ट हुआ। और पहले एक चीज रियलाइजेशन हुआ कि दोस्तों अगर आपको टेक्निकल आता है तो आपको चार्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। आपको किसी भी न्यूज का जरूरत नहीं है, किसी इंफॉर्मेशन का जरूरत है, सब कुछ आपको चार्ट पे दिख जाएगा अगर आप चार्ट रीड करना आते हैं, क्योंकि वहां पे बेस्ट प्राइस कोटेड होता है। ठीक है। तो मार्केट को सब पता होता है और मार्केट सारा प्राइस को डिस्काउंट करके आपके सामने लेके आता है, चार्ट पे आपको सब सब दिख जाता है। देन आई रियलाइज कि बॉस अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल करो, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल बहुत है। और मेरा फोकस टेक्निकल पे हुआ। मैंने इक्विटी में बहुत सारा ट्रेडिंग किया, ऑप्शन में ट्रेडिंग किया, ऑप्शन बाइंग सेलिंग सब बहुत सारी चीजें कर डाली। इसमें एक अचीवमेंट ये रहा कि एक 32,000 के कैपिटल ऑप्शन से बाय करके मैं उसको 24 लाख तक लेके गया। 2023 के पहले की बात है, अराउंड 23 की बात है। सो बाद में उसमें ड्रॉ डाउन भी आया, लगभग 10 लाख के कैपिटल पे मैंने विड्रॉल किया उसको। देन मैंने 2 साल एक प्रॉप डेस्क लीड की, जहाँ पे बड़ा कैपिटल होता था, आपको ट्रेड करना है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज, सिस्टमेटिकली आपको कैसे काम करना है, आपके रिटर्न्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें मैंने की। देन आई टेक द सेबी लाइसेंस और मुझे एडवाइजरी में मैं आ गया। आगे का मेरा रोड मैप ये है कि मैं इसके बाद पीएमएस में जाऊंगा, और देन माय फाइनल गोल इज कि मैं अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलूं। ये मेरा आगे का पाथ है। आपके साथ मैं ज़्यादा एसोसिएटेड इसके लिए हूं कि आगे जो मेरा पीएमएस और एएमसी है वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों के बीच से आगे जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी चाहिए होगा। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट तभी मिलेगा जब मैं आपको कुछ सिखाऊं, आपको मार्केट के बारे में बताऊं। तो उसी कड़ी में ये दूसरा हमारा स्ट्रेटजी है। फर्स्ट स्ट्रेटजी हमने करीब 15 दिन पहले रिवील की थी, जो इक्विटी टूल के नाम से आपको मिल गई होगी।
अगर नहीं मिली है तो प्लीज मेरे ट्विटर पे जाके आप इक्विटी टूल करके आप ढूंढ लीजिए, या मुझे ट्वीट करके आप पूछ लीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। जिस स्ट्रेटजी में मैंने सारी की चीजें आपको बेसिक से बताई है, कि आप एक टूल लेके आप अपने आप को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, अपनी ट्रेड्स को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा प्रोसेस रहा। अब हम दोस्तों चलते हैं कि ये पूरा जो मोमेंटम मास्टर ये हमारा टूल है, इसको कैसे यूज करेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एक लिंक दे रखा है। ये इस ट्विटर में आपको एक लिंक मिला रहेगा इस डॉक्यूमेंट का। 1 2 3 4 5 मैंने 5 जगह पे पेस्ट कर दिया है। जरूरी नहीं कि आप यहीं से कॉपी करिए, क्योंकि अभी एक साथ सब लोग कॉपी करना स्टार्ट करेंगे, हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से टैब वाइज जाइए, आप 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट टैब में आप कॉपी करिए। इसको आपको कॉपी करना है, ठीक है। ये आपने कॉपी कर लिया। अब आप जाइए अपने, यहां पे मैंने ऑलरेडी डाल के रखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मैंने डिलीट कर देता हूं पहले। अब आपको पाइन स्क्रिप्ट में जाना है, पाइन एडिटर में। यहां पे आपके पास कुछ लिखा होगा, आप डिलीट कर दीजिए और ये कोड फिर से पेस्ट कर दीजिए। कोड पेस्ट करने के बाद आपको इसको रन करना है, ठीक है। इसको आपको अपने चार्ट पे रन करना है, ऐड टू चार्ट करना है, ठीक है। चार्ट पे रन करते इसका एक अच्छा बात यह है कि यहाँ पे ये स्ट्रेटजी है। तो जनवरी 2002 से अगर स्टॉक की बात करें बीडीएल में, तो इसने 27% का रिटर्न बनाया है। क्या ट्रेड किए रहेंगे ये आपको ऊपर दिख जाएगा। बहुत सारे लोग दोस्तों गलती करते हैं कि इसको पब्लिश करने का ट्राई करते हैं। पब्लिश करने का मत ट्राई करिए, एरर आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट को पीछे कट कर दिया है, क्योंकि एज पर सेबी रूल मैं आपको 3 महीने पुराने चार्ट पे ही आपको दिखा सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। तो आगे का चार्ट मैंने कट कर दिया है सेबी सेबी के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे कोई भी टिप नहीं दी जा रही है, केवल आपको सिखाया जा रहा है। ये जो आप पूरा सेटअप सीख रहे हैं, इसके पहले आप इसको बैक टेस्ट करिए, इसको आप अच्छे से समझिए कि ये टूल काम कैसे करता है, कहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद ही आप रियल मनी इन्वेस्ट करिए, ठीक है। विदाउट टेस्ट किए काम नहीं करना चाहिए। तो पहले आप इसको टेस्ट करिए। तो आपको ये मैंने प्रोसेस बता दी कि ये कैसे आप यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ये टूल है, ये जैसे ही इसमें सिचुएशन आएगी जो बताई गई है वो आपको ट्रेड दे देगा। तो बहुत सारे फेक ट्रेड भी आ सकते हैं। तो उन फेक ट्रेड से कैसे बचना है, उसके लिए मैं आपको टेक्निकल पे कुछ बहुत कम टाइम में बहुत एकदम शॉर्ट में बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। तो बहुत ध्यान से समझिए कि चार्ट को कैसे समझना है, चार्ट को रीड करना कैसे चाहिए। बहुत बहुत सिंपल है। किसी भी कंपनी के स्टॉक को जब आपको रीड करना है, शॉर्टलिस्ट कैसे करना है, समझना कैसे कि किस स्टॉक में ट्रेड करना है। सबसे पहले आप मंथली चार्ट पे जाइए। देखिए मंथली चार्ट अगर आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है, अप ट्रेंड, ये देखिए अप ट्रेंड दिख रहा है आपको, यहां से देखिए आपको अप ट्रेंड दिख रहा है। अगर ये अप ट्रेंड दिख रहा है तो आपकी लिस्ट में ये स्टॉक होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग साइड की ट्रेड बना रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट साइड की बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट साइड की नहीं है, लॉन्ग साइड की है, तो लॉन्ग साइड की बात करेंगे। तो ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक का ऊपर की तरफ होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वीकली टाइम फ्रेम पे जाइए और स्टॉक में प्राइस लेवल कहाँ, लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, अगर आपको समझ में आता है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, वो मार्क कर लीजिए आप, क्योंकि वो आपको बहुत काम आने वाला है बहुत सारी जगह पे। वो आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे आप वीकली चार्ट पे आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये मार्क कर लिया। अब आप डेली पे आ जाइए। अब डेली पे आने के बाद आप देखिए कि स्टॉक ऐसा सीधा, मतलब उसका स्ट्रक्चर सीधा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बहुत हौच पौच वाला स्ट्रक्चर होगा ना, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। इस क्राइटेरिया बेस पे आप स्टॉक को सिलेक्ट करिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। जब भी कोई स्टॉक मूव करता है, तो कोई भी स्टॉक ऐसे ऊपर या ऐसे नीचे एक डायरेक्शन में ऐसे नहीं चलता, ठीक है। स्टॉक को चलने के लिए कैसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर
अब ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। फिर हो सकता है ऐसे जाए, फिर ऐसे जाए, ठीक है। तो स्टॉक जब भी कोई मूव करता है वो इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ट्रेंड। तो हमेशा आप समझिए कि कोई स्टॉक अगर चला तो ये ऊपर जाएगा, फिर एक थोड़ा सा करेक्शन देगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये एक ट्रेंड है। तो जब तक स्टॉक एक ट्रेंड में है तब तक वो अपने प्रीवियस लो को जनरली नहीं तोड़ेगा, ठीक है। अगर ऊपर के साइड का डायरेक्शन का, नीचे के साइड का डायरेक्शन है तो वो ऊपर वाले को नहीं तोड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये ऊपर गया, यहां पर करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद फिर ऊपर गया। अब ये वाला अगर टूटा तो ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, ये बॉटम बना। उसके बाद ये वापस लौटा, यहां आया, इसने ये ब्रेक किया, इसका मतलब यहां से इसका ट्रेंड चेंज हो गया। तो अगर आप ट्रेंड पहचान जाते हैं तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले आप ट्रेंड को पहचानिए दोस्तों, ठीक है। ट्रेंड आप समझेंगे। और ट्रेंड चेंज कब हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है तो अपनी आप जो भी ट्रेड है उसको आप जैसे भी उसको आप मैनेज करना है मैनेज कर लीजिए। ये आपको बहुत सारे लॉस मेकिंग ट्रेड से बाहर करेगा। तो ट्रेंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ करेक्ट हुआ, देखिए वापस लौटा, और जब इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया तो इसने अब यहां से वापस से इसका करेक्शन का ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये बहुत सिंपल था। अगर आप ये सीख जाओगे, जिसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में आप इसको सीखोगे, तो ये चीज आपको जरूर सीखनी है, क्योंकि इससे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है दोस्तों। तो सॉरी। अब हम आते हैं, ये हमारा स्टॉक है। यहां पे हमने अपना स्ट्रेटजी बना के रखी है। पाइन कोड अभी देखिए, ये ऑटोमेटिक टेस्ट भी कर लेता है सारे। अब देखिए दोस्तों, ये आपको इससे पहले वाला इक्विटी टूल आपको इंडिकेशन तो देता था, लेकिन प्राइस में एंट्री की परफेक्शन नहीं देता था। ये टूल आपको एग्जैक्ट प्राइस एंट्री का बताएगा। एग्जिट के लिए जैसा यहां पे है तरीका, नो डाउट आप ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टेड पूरी स्ट्रेटजी है। तो आप ये यूज कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि हमेशा प्रीवियस बॉटम बना बना के आप देखते रहिए कि कहां कहां पे बन रहा है, उसके हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हैं। तो जो मैंने अभी ट्रेंड वाला पार्ट सिखाया है उसको फॉलो करिएगा। ये फॉलो करिए, सॉरी, ये फॉलो करिए। ये फॉलो करते करते आप पैरेलली जो मैंने आपको ट्रेंड वाला सिखाया है उसको भी देखिए, तो आपके जो ये छोटे छोटे करेक्शन आएंगे ना, वो आपके छूट जाएंगे, और आपको एक बड़ा ट्रेंड मिल जाएगा, बड़ी स्विंग में आप उसको राइड कर पाएंगे, तो बड़े प्रॉफिट के लिए आप मूव कर पाएंगे। यहां पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट मिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो ये, लेकिन ये शार्प आपको एंट्री देता है, ठीक है। ये आपको शार्प एंट्री देता है, आपको फटाफट बताएगा कि कहाँ पे आपको अच्छा ट्रेड मिलता है। देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल आए रहेंगे पीछे, पीछे पे मैं नहीं जाऊंगा। ये ट्रेड देखिए, यहाँ से एंट्री दी और ये स्विंग तक इसने आपको पहुंचा दिया। एक और आपका सेशन मैं लूंगा जिसमें चार्ट में मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि कैसे और भी बहुत सारी चीजों को ठीक करके आप अपनी ट्रेडिंग को और रिफाइन करेंगे। वैसे भी मैं इसके बाद आपके लिए एक जो नेक्स्ट हमारा टूल या स्ट्रेटजी होने वाला है वो स्मार्ट मनी फुटप्रिंट होने वाला है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा किसी बड़े इन्वेस्टर की एंट्री किसी स्टॉक में होती है तो हम विदाउट न्यूज में आए हम चार्ट देख के कैसे समझें, क्योंकि चार्ट पे सब दिख जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कोई भी इन्वेस्टर आएगा एंट्री करेगा तो चार्ट पे उसकी फुटप्रिंट दिख जाते हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी रहेगा मैं आपको वो सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ये टूल सेट करने के बाद आपको बहुत टूल सेट करने के बाद आप ऑटोमेटिक आपका टेस्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये ये यहाँ पे आपको नंबर भी दिख जाएगा और पता चल जाएगा किसी स्टॉक पे नेगेटिव भी हो सकता है। देखते हैं इन्फी पे, देखते हैं। ये देखिए लास्ट ट्रेड नेगेटिव था लेकिन ओवरऑल नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ये नेगेटिव है, देखिए टाटा टेक्नोलॉजी पे नेगेटिव है। अब देखते हैं दोस्तों, ये चार्ट स्ट्रक्चर देखिए आप, डाउन साइड का चार्ट है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डाउन साइड के चार्ट को नहीं रीड करना है, अवॉइड करना है। अपसाइड ट्रेंड के वाले स्टॉक में ही आपको रहना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए नेगेटिव रिटर्न दिया है क्योंकि हमने अपना रूल पहला ब्रेक कर दिया। सो यूज करिए दोस्तों। अगर आपको किसी चीज का डाउट आता है तो कमेंट में लिखिए,
मैं आगे के वीडियो में आपको कवर करूंगा, वो सारी चीजें लेके आऊंगा। अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट है वो भी आप लिख सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी चीजें जो कवर करनी थी कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ट्विटर पे रीपोस्ट जरूर करिए। बहुत सारे लोग जो रिटेल है उनके पास हमको पहुंचना है, और हम तभी पहुंच सकते हैं जब आपकी हेल्प होगी। सो दोस्तों, सॉरी, मैं चाहूंगा कि आप रिपोस्ट करिए, लोगों के पास पहुंचे और लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें। मिलते हैं दूसरों अगले अगले नेक्स्ट उसमें, जहां पे कुछ और नया सिखाऊंगा आपको।